विद्यार्थियों, आप सबका अभिनंदन। इस तीसरे पार्ट में नैषधीय चरितम के पहले पार्ट में हमने ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि पहले और दूसरे श्लोकों में महाकवि हर्ष ने बताया कि जिस राजा नल की कथा का पान करके बुद्धजन अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं, वह नल अपने कीर्ति मंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले तेजो राशि और उत्सवों से उज्ज्वल थे, शोभायमान थे। लगभग इसी तरह का भाव हमने दूसरे श्लोक में देखा था, जिसमें यह बताया गया था कि जिसकी कथा रसों के द्वारा, श्रृंगार आदि रसों के द्वारा या आस्वादन के द्वारा अमृत का भी तिरस्कार कर देने वाली है, वह नल, राजा नल गुणों से अद्भुत थे। अब ये तीसरा श्लोक हम देखते हैं। वो गुणों से अद्भुत कैसे हैं? अब इस प्रसंग के अनुसार राजा नल की ऐसी कथा जो समस्त संसार को ही पवित्र करने वाली है, वह मेरी दूषित वाणी को पवित्र क्यों नहीं करेगी। तो इस प्रकार इस श्लोक में महाकवि ने अपनी विनय संपन्नता को प्रकट किया है। इसी बात को यहाँ इस रूप में कहा गया है। संप्रति कवि ही स्वविनयम आविष्करोति। संप्रति ही, इस समय, कवि ही स्वविनयम, कवि जो कि महाकवि हर्ष ही हैं, वो स्वविनयम आविष्करोति, अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। तो विनम्रता प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं, श्लोक को देखते हैं। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा कथं न सामद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। अर्थ देखते हैं इसका। जो पहला चरण है, पवित्रम अत्रा तनुते जगद युगे, यहाँ अलग अलग पदच्छेद करें, वो यहाँ लिख दिए हैं। पवित्रम अत्र आतनुते जगत और युगे। फिर है स्मृता रसक्षालन येव यत् कथा। रसक्षालन येव, रस क्षालनया इव, रस जल को कहते हैं, जल से क्षालनया इव, धोए गए के समान। तो इसका समस्त अर्थ देखते हैं कि अत्र पवित्रम, अत्र युगे, इस युग में, और ये युग आप जानते हैं चौथा युग चल रहा है, कलयुग। तो अत्र युगे का अर्थ होगा अस्मिन युगे, अर्थात कलयुगे। इस कलयुग में स्मृता, स्मृता स्मरण की गई, याद की गई। याद की गई कौन? यत कथा। यहाँ कई जगह तत्कथा भी मिलता है, कई जगह यत कथा मिलता है। तो यत कथा है तो यस्य कथा कर लेंगे, और तत्कथा है तो तस्य कथा कर लें। तो यत कथा जिसकी कथा, और तत्कथा हो तो उस नल की कथा। उस नल की कथा जगत, जगत, इस जगत को, इस लोक को रस क्षालनया इव, रस क्षालनया इव, जल से धोए गए के समान, पवित्रम आतनुते, संसार को क्या है, पवित्रम आतनुते, पवित्र यानी निर्दोष, आतनुते कर देती है।
अत्र युगे इस कलयुग में स्मृता स्मरण की गई, केवल स्मरण करने मात्र से ही यत कथा जिस नल की कथा है वो जगत इस जगत को क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। और किसकी भांति, रस से धोए गए वस्तु की भांति। तो जगत संसार को रस क्षालनया इव, रस शब्द के अनेक अर्थ हैं, हम अर्थ ले रहे हैं रस यानी जल, जल से क्षालना के समान, जल से प्रक्षालन के समान, जल से प्रक्षालन की भांति पवित्रम आतनुते, पवित्रम आतनुते पवित्र कर देती है, निर्दोष कर देती है। अब आगे महाकवि कहते हैं कि सा वह कथा जो स्मरण मात्र से संसार को रस प्रक्षालना की भांति पवित्र कर देती है, ऐसी वह कथा, ऐसी वह नल की कथा मदगिरम मेरी वाणी को कथम न क्यों नहीं पवित्रयिष्यति पवित्र करेगी। वह नल की कथा मेरी वाणी को पवित्र क्यों नहीं करेगी, पवित्र अवश्य कर देगी। जो स्मरण मात्र से ही संसार को जगत को पवित्र कर देती है, तो मेरी वाणी को पवित्र क्यों नहीं कर देगी। कैसी वाणी, मदगिरम का एक विशेषण है आविलामपि, आविला कलुषित को कहते हैं, दोष युक्त को कहते हैं। आविलाम अपि कलुषिताम अपि, कलुषित भी, दोष युक्त भी। और कैसी, दोष युक्त भी मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र कर देगी। इसका कारण क्या है, स्वसेविनीम एव, ये भी वाणी का विशेषण है, गिरम का विशेषण है। स्वसेविनीम एव, स्व अपना, सेविनीम एव सेवन करने वाली ही, यानी अपना कीर्तन करने वाली ही, अपने का मतलब उस कथा का, यानी उसका ही कीर्तन करने वाली, उसका ही वर्णन करने वाली मदगिरम मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति कैसे नहीं पवित्र करेगी। पुनः इसी को देखिए कि सा वह ऐसी नल की कथा जो है वो आविलामपि कलुषित भी, दोषों से युक्त भी, किंतु स्वसेविनीम एव उसका ही कीर्तन करने वाली, उस नल का ही, नल की कथा का ही वर्णन करने वाली मदगिरम मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति, कथम न पवित्रयिष्यति कैसे पवित्र नहीं करेगी। तो इसका अंततो गत्वार्थ निकलता है अवश्य ही पवित्र कर देगी। जैसे जल के द्वारा धोई गई कोई भी वस्तु स्वच्छ और निर्दोष हो जाती है, उसी प्रकार रसों से समन्वित, नव रसों से समन्वित, काव्य में तो 9 रस हुआ करते हैं, श्रृंगार इत्यादि, उन 9 रसों से समन्वित राजा नल की कथा, उसका सेवन करने से संपूर्ण लोक भी निर्मल और दोष रहित हो जाया करता है। फिर ऐसी गुणकारी राजा नल की कथा का मैं तो सरसता के साथ वर्णन कर रहा हूँ, अतः मुझे विश्वास है कि वह मेरी दोष युक्त एवं मलिन वाणी को अवश्य ही पवित्र कर देगी। कहने का मतलब है कि जिस कथा को स्मरण करने मात्र से वह संसार को पवित्र कर देती है, तो मैं तो उस कथा का श्रृंगार आदि नवरसों से सुसज्जित करके एक महाकाव्य के रूप में वर्णन कर रहा हूँ, महाकाव्य का रूप प्रदान कर रहा हूँ। तो फिर ऐसी कथा का काव्यमयी जो सरस वाणी है उसमें कीर्तन या वर्णन करता हूँ, तो इतना तो फल अवश्य ही होगा कि वह मेरी दूषित और मलिन वाणी को अवश्य ही पवित्र बना देगी, ऐसा महाकवि को विश्वास है।
अलंकार के बारे में विचार करते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अर्थापत्ति अलंकार एक हुआ करता है। अर्थ आपत्ति, अर्थ का आ पढ़ना, एक दूसरे अर्थ का आ पढ़ना, वो अर्थापत्ति अलंकार होता है। दूसरा अर्थ कैसे आता है कि जिस कथा का स्मरण करना मात्र ही जगत का शोधक है, तो उसका कीर्तन करने से तो फिर कहना ही क्या। ये जो कहना ही क्या है, कैमोतिक जो न्याय है, फिर उसका तो कहना ही क्या। ये जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, दूसरा अर्थ, वो स्वयं ही हो रहा है। तो इसी कारण यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। इसका लक्षण है एकस्य वस्तुनो भावाद यत्र वस्त्वन्यथा भवेत् कैमुत्यन्यायत सा स्याद अर्थापत्तिरलंक्रिया। सा स्याद वह हो अर्थापत्तिरलंक्रिया, अर्थापत्ति अलंक्रिया यानी अलंकार। कैसा हो कि यत्र मने जहाँ पर एकस्य वस्तुनो भावाद, एक वस्तु का भाव होने पर। यहाँ एक वस्तु क्या है कि जिस कथा का स्मरण करना मात्र ही जगत का शोधक है, तो ये एक भाव हुआ। उसे वस्तु अन्यथा भवेत कैमुत्य न्यायेत, कैमुत्य न्याय से यानी कहना ही क्या, इस प्रकार का भाव आता है उसमें। इस न्याय से जब अन्य वस्तु हमारे सामने आती है कि जब उसका कीर्तन करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, तो फिर कहना ही क्या। स्मरण मात्र ही जब वो पवित्र कर देने वाली है संसार को, स्मरण मात्र से, तो जब उसका कीर्तन किया जाएगा, उसका वर्णन किया जाएगा, तो फिर कहना ही क्या। तो ये दूसरा अर्थ स्वतः आ जाता है। तो यहाँ दूसरे अर्थ की आपत्ति, दूसरा अर्थ आ जाने के कारण, आपत्ति का मतलब कोई विपत्ति नहीं है, आ पढ़ना है। तो दूसरा अर्थ जो आ पढ़ता है, उसी कारण से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। तो अस्तु, आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक में। अब बता रहे हैं कि राजा नल 14 विद्याओं में पारंगत थे, 14 विद्याओं में पारंगत थे, और उन्होंने उन 14 विद्याओं को अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण और प्रचार रूप 4 दशाओं के द्वारा 56 प्रकार का कर दिया था। तो पहले श्लोक देखते हैं, फिर देखते हैं वो 14 विद्याएं कौन सी हैं। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर् दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि वेद्यासु चतुर्दश स्वयं। तो ये 14 विद्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ ऊपर लिख दी हैं। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणञ्च विद्या एताश्चतुर्दश। विद्या ही एताश्चतुर्दश, एता चतुर्दश विद्या, ये 14 विद्याएं हैं। कौन कौन सी? प्राचीन समय में 14 विद्याएं थी। अंगानी वेदाश्चत्वारो, चत्वारा वेदा, 4 तो वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप जानते हैं 4 वेद। तो 4 विद्याएं तो ये हो गई। फिर उनके अंग हो गए 6 अंग, आप जानते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हो गए। तो 4 वेद और 6 उनके अंग, 10 विद्याएं ये हो गई। फिर होती है मीमांसा विद्या, एक न्याय शास्त्र की विद्या, 2 12 हो गई। तीसरा हुआ धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति इत्यादि, वो धर्मशास्त्र हैं, ये 13वें प्रकार की विद्या हुई। और फिर पुराण, जिनकी संख्या 18 हैं, वो पुराण भी एक प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के 14 प्रकार की विद्याएं हैं।
और नल ने क्या किया था, इन 14 विद्याओं का केवल अध्ययन ही नहीं किया था, उसने 4 दशाओं से इनको ग्रहण कर लिया था अच्छी तरह से। जब भी हम कोई ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने को, दृढ़ करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो उसका अधीति करना, अध्ययन करना, समझना, अध्ययन कर लेना केवल। फिर बोध, बोध लर्निंग को जिसको कहते हैं, समझ को। तीसरा है आचरण, बोधाचरण, बोध प्लस आचरण। आचरण यानी उसको काम में लेना, तदनुसार आचरण करना। और चौथा है प्रचारण, प्रचार करना, उसका अध्यापन करना, लोगों को बताना। अब चूंकि नल तो राजा हैं, तो क्षत्रिय हैं, वो तो क्या अध्यापन करेंगे। हाँ, प्रचार करने में ये भी होता है कि आप प्रचार करवा लें, है ना, योग्य गुरुओं को सुविधाएं दे करके उस विद्याओं का प्रचार करवाएं, तो वो भी प्रचारण ही कहलाता है। आचरण का एक अर्थ मनन भी किया जाता है, यानी आप पहले अध्ययन करें, फिर बोध उसे समझें, और फिर आचरण यानी उसे बार बार मनन करें उस पर, फिर प्रचारण करें, तो वह विद्या कहीं भी नहीं जाती है। तो नल ने अंगानी इत्यादि जो 14 विद्याएं हैं, इन 14 विद्याओं का 4 प्रकार से अध्ययन कर लिया था। अध्ययन भी कर लिया 4 प्रकार से, अध्ययन भी कर लिया, बोध भी कर लिया, आचरण भी कर लिया, और प्रचारण भी कर लिया। तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं, क्रमशः अर्थ देखते हैं। चतुर्दशसु अयम, संधि विच्छेद कीजिए, चतुर्दशसु अयम। यहाँ चतुर्दशसु अयम, अयम यानी यह कौन है, यह नल है। इस नल ने चतुर्दशसु विद्यासु, 14 प्रकार की विद्याओं में, जो अंग इत्यादि जो बताए हैं, वेद इत्यादि, मीमांसा, न्याय, विस्तार, धर्मशास्त्र और पुराण, 14 प्रकार की विद्याओं में, 14 प्रकार की विद्याओं में अधीति बोधाचरण प्रचारणे, अधीति बोधाचरण प्रचारणे, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचारण, इन उपाधि भी, इन विशेषताओं के द्वारा दशाश्चतस्र प्रणयन, दशाह चतस्र, 4 दशाएं प्रणयन मने करते हुए, 4 प्रकार की अवस्थाएं करते हुए, स्वयं अपने आप ही चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, 14 पने को कहाँ से कर दिया। 14 थे और 4 प्रकार की दशाएं करते हुए चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, 14 पन को कैसे कर दिया। ये न वेदमी, महाकवि कहते हैं हर्ष कि ये न वेदमी, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ये मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि जो 14 हैं उन 14 को 14 ही कैसे कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि होना तो 56 होना चाहिए, 14 तो विद्याएं हैं ही, और उनको 4 उपाधियों से, 4 प्रकार से, अदिति, बोध, आचरण, प्रचारण से यदि गुणा करें तो वह 14 चौका 56 प्रकार की हो जानी चाहिए। इन्होंने चतुर्दशत्वम 14 पना ही कुतः कृतवान कैसे किया, ये न वेदमी, नहीं जान रहा हूँ। तो यहाँ 14 को 14 करना विरोध का आभास हो रहा है, विरोध का आभास ही हो रहा है, वास्तव में विरोध नहीं है, इसीलिए तो आभास शब्द काम में लेते हैं। आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते, विरोध का आभास होने पर ही विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। तो विरोध का आभास तो हो ही रहा है हमें कि जो 14 थे उन 14 को 14 ही कैसे कर दिया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका परिहार कैसे करेंगे, तो इसका हमें विग्रह, समास विग्रह दूसरा करना पड़ता है। चतुर्दशत्वम का एक विग्रह होता है
4 हैं दशाएं जिनकी, उनके भाव को भी चतुर्दशत्व कहते हैं। चतस्रः दशा यासाम तासाम भाव चतुर्दशत्वम। 4 हैं दशाएं जिनकी, उनका भाव उस शब्द को कहते हैं चतुर्दशत्व। तो 4 दशाओं वाली कर दिया था, 14 विद्याएं थी, उन 14 विद्याओं को 4 दशाओं वाली अदिति, बोध, आचरण और प्रचारण रूप 4 दशाओं वाली कर दिया था। तो ऐसा अर्थ करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। यहाँ पहला जो चतुर्दशत्वम का अर्थ करना है आपको 14 संख्याएं होना, और जब 14 संख्याएं होना तो यहाँ विरोध होता ही है कि 14 को 14 कैसे कर दिया। फिर दूसरा परिहार करने के लिए आप इसका अर्थ करेंगे चतुर्दशत्वम का कि 4 दशा होना, तो विरोध का परिहार हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक अलंकार और भी है, वो है स्वयं स्वयं। जब स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति हो और अर्थ पृथक पृथक हो तो वह यमक अलंकार होता है। ये लक्षण यहाँ दे दिया है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनेवावृत्तिर्यमकम विनिगद्यते, कि सत्यर्थे अर्थ होने पर पृथक अर्थायाः अलग अलग अर्थ वाले स्वर व्यंजन सहते स्वर व्यंजन समुदाय की तेनेव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति को यमकम विनिगद्यते, यमक अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ स्वयं स्वयं दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस स्वयं का तो आत्मन खुद है और इस स्वयं का अर्थ नहीं है, क्योंकि ये चतुर्दशसु और अयम इसका एक हिस्सा है, और जो वो हिस्सा होता है वो निरर्थक हुआ करता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अगले चरण में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।